So good afternoon to everyone. So today we will discuss about the second order differential equation, which is in paper fifth of MJC semester 4. लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसका सॉल्यूशन विथ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से उसको सॉल्व किया था. उसके कुछ एग्जांपल्स देखे. आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इसका जनरल फॉर्म अगर देखा जाए तो ये इस टाइप का रहता है कुछ d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस q इंटू वाई इक्वल टू आर. ठीक है ना. तो इसमें जो सेकेंड ऑर्डर मतलब इसके जो ऑर्डर होगा ये यहाँ पे डिफाइन होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल. तो ये सेकेंड ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर. तो ये टू मतलब सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना. थ्री मतलब थर्ड ऑर्डर, फोर मतलब फोर्थ ऑर्डर, ठीक है. तो अगर यहाँ पे दो ऑर्डर है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. और इसमें ये इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है, ठीक है ना, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस q इंटू वाई इक्वल टू आर एक्स टाइप का, ठीक है ना. फिर p एंड q आर क्या है, कांस्टेंट्स हैं, r इज फंक्शन ऑफ x है, ठीक है. तो इसका सॉल्यूशन आप लोग के उस पे है सेमेस्टर में, सेमेस्टर 4 में एमजेसी में. तो इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे. कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. इनके मीनिंग अभी समझते हैं कि क्या क्या होते क्या क्या हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन है उसको, उससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे. पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स है, उसको हम लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करने के लिए हम लोग इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो कंप्लीट सोल्यूशन पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे इवेलुएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है. तो अगर मान लिया आपका इक्वेशन जो है, तो सबसे पहले मान लिया ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस q y इक्वल टू जीरो कर दें. अगर इसको लेफ्ट साइड को अगर इक्वेट कर दें जीरो, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो इसको एक फंक्शनल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस पी इंटू एम प्लस क्या होगा, क्यू, ठीक है, इक्वल टू जीरो. इसको जो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोगों ने क्या लिख दिया, एम लिख दिया है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स को एम लिख दिया है, ठीक है ना. तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर तो एम स्क्वायर हो गया प्लस पी एम प्लस क्यू, ठीक है. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, AUXILLARY, ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे उसको. तो इसके कुछ केसेस हम लोग देखेंगे. इसमें कई चीज़ें आ सकते हैं. केस वन के केस में क्या होगा, व्हेन रूट्स या जो भी रूट्स मतलब इसके जो इसको सॉल्व करने पे m जो आएगा वो अगर रियल है, ठीक है ना, रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिफरेंट. एंड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. रियल मतलब कोई भी रियल नंबर आएगा और मतलब ए 1 2 3 4 इस टाइप से आ सकते हैं, तो वो रियल नंबर है. और डिफरेंट होंगे, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो चूंकि ऑर्डर टू है इसलिए इसके दो रूट्स आएंगे.
और वो दोनों रियल रहेंगे, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? इसको सी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका सोल्यूशन जो होगा y इक्वल टू सी वन पहला कांस्टेंट e टू द पावर m1 x प्लस सी टू e टू द पावर m2x। क्योंकि दो ऑर्डर है, इसलिए दो इसके जो नंबर आएंगे, रूट्स आएंगे, और दो कांस्टेंट भी आएंगे। क्योंकि अगर ये थर्ड ऑर्डर होता तो तीन कांस्टेंट आ जाते हैं इसमें, C1 C2 एंड C3 आते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर होता चार कांस्टेंट आएंगे, इस टाइप से ये आएंगे। तो इसका सोल्यूशन इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? अगर रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं। ठीक है ना, पहला केस। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। केस सेकेंड, रूट्स जो होंगे रियल एंड इक्वल होंगे, तो उस केस में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? पी एफ क्या हो जाएगा? y इक्वल टू C1 प्लस C2 x इंटू ई टू द पावर mx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब तीसरा केस जो है, केस थर्ड। केस थर्ड के केस में अगर रूट्स जो होंगे इमेजिनरी हो, इमेजिनरी हो मतलब अल्फा प्लस आई बीटा टाइप अगर लिया जाए, देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? देन y इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू क्या होगा? C1 ई टू द पावर आई बीटा एक्स प्लस C2 ई टू द पावर माइनस आई बीटा एक्स। या इसको साइन के केस में लिखेंगे, साइन और कॉस के टर्म में, ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। देन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? हम लोग अभी लेफ्ट साइड का इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन केसेस जो हैं ये बहुत हेल्प करेंगे सॉल्व करने में, हमारे इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिटरमाइन करने में। ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग m के टर्म में लिख लेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इजी है इसका सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका m निकाल लेंगे, m क्या आएगा, और इसके बाद फिर ये केसेस देखेंगे कि उसमें रूट्स रियल हैं, डिफरेंट हैं, या इक्वल हैं, या इमेजिनरी हैं। तो वो ये तीन कंडीशन हम लोग उसमें देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो कोई एग्जांपल लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा। एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx2 माइनस
8y 8 dy dx, फिर प्लस 15y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ए यू एक्स आई ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इससे क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, m-5 इंटू m-3 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर, ठीक है ना, -3m -5m 15 प्लस 15 माइनस माइनस, तो ये ब्रैकेट दो दो उस पे हो गया। तो अब ये इक्वल टू 0 है, तो m क्या आएगा? m की वैल्यू 3 और 5 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू अगर 3 5 आ गई तो ये दोनों क्या है? रियल है, रियल रूट्स। तो अब केस फ्रॉम केस वन जो हम लोगों ने देखा था कि अगर रूट्स रियल हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू c1e⁻m1x, m1 मतलब 3 प्लस c2e⁵ x। तो ये क्या कहलाता है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है ना, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। अब चलते हैं दूसरा केस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन d4y/dx4 प्लस 32 d2y/dx2 प्लस 256 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन m⁴ प्लस 32m² प्लस 256 इक्वल टू 0। तो इसको भी अगर इस टाइप से लिखेंगे ब्रैकेटेड फॉर्म m² प्लस 16 इंटू m² प्लस 16 इक्वल टू 0। तो m इसमें m² है तो प्लस माइनस आएगा, m की वैल्यू कितने आएगी? +-4 +-4i, ये इस वाले से आ गया। ठीक है, और दूसरे वाले से m जो आएगा वो +-4i। अल्फा चूंकि रियल वाला जो होगा वो कंपोनेंट 0 होगा। तो इस टाइप्स का अगर सोल्यूशन है, चूंकि यहाँ पे क्या है, ये दोनों रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी हैं। इसमें प्लस, एक में +4i है, एक में -4i है। ठीक है ना, इसमें भी +4i है, -4i है। तो इसका सोल्यूशन जो होगा y इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू cos 4x बीटा x। ठीक है, इसी तरह से प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन बीटा x। बीटा यहाँ पे क्या है? 4 है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के तरीके हैं। अब हम लोग चलते हैं कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम कुछ रूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रूल्स टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पहला 1/f(d) e टू द पावर ax। अगर इस टाइप का कोई फंक्शनल फॉर्म है राइट साइड में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/f इंटू ए ई टू द पावर ax। ठीक है ना। तो जो डिफरेंशियल जहां जहां पर जितने ऑर्डर का हो उसके डी की जगह ए रख देंगे। तो ये क्या कहलाता है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इफ ए, इसमें अगर कंडीशन है इफ एफ ऑफ ए क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन क्या करेंगे, इसमें कंडीशन है, देन क्या करेंगे, 1/f(d) ई टू द पावर ax इक्वल टू x 1/f a इंटू ई टू द पावर ax। इसका क्या मतलब है कि अगर ये एफ ए रखने पे ये अगर मतलब डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। मतलब नीचे वाली वैल्यू है डिफरेंशियल की, और उसमें फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद फिर एफ को ए में रखिए। मतलब एफ डैश का मतलब डैश रिप्रेजेंट डिफरेंशियल। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल डैश। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट मतलब उसका डेरिवेटिव ले लीजिए, इसके बाद फिर उसकी इवेलुएट कीजिए। दूसरा कंडीशन है इफ, अगर इस कंडीशन में एफ डैश भी अगर जीरो हो जाए, एफ ए डैश भी जीरो हो जाए, तो क्या करेंगे, 1/f(d) ई टू द पावर ax को क्या करेंगे, 1/f डबल डैश, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके बाद फिर उस पर ई टू द पावर ax इंटू, यहाँ पे क्या था, x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे x स्क्वायर से कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग को मतलब देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, कि क्या फॉलो हो रहा है। अगर एफ ए जीरो हो रहा है तो उसको फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करके ही लिखेंगे। अगर एफ ए डैश भी जीरो हो रहा है तो फिर उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दो बार, दो डिफरेंशियल मतलब सेकेंड ऑर्डर हो गया, सेकेंड डिफरेंशियल। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है 1/f(d) इंटू एक्स टू द पावर n टाइप का फंक्शन है अगर राइट साइड में, तो उसको कैसे एवेलुएट करेंगे, f(d) टू द पावर -1 इंटू एक्स टू द पावर n। इसमें क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे एंड देन ऑपरेट करेंगे, देन क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड जो है 1/f(d)² साइन ax है। इसका क्या हो जाता है, 1/f(-a²। जहाँ जहाँ d² है वहाँ वहाँ -a² रख दीजिए, इंटू साइन ax कर दीजिए, साइन x कर दीजिए। इसी तरह से 1/f(d²)
cos ax का क्या हो जाएगा, जहां जहां 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर cos ax। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। जहां जहां डी स्क्वायर है वहां वहां माइनस ए स्क्वायर रख देंगे कास की जगह। ठीक है, अगर इस कंडीशन में भी अगर इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन क्या करेंगे, वही पुरानी वाली कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, 1/f d स्क्वायर साइन ए एक्स। क्या करेंगे, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/f माइनस ए स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, इंटू साइन का कास ए एक्स कर देंगे। साइन का साइन ही रहेगा। साइन ए एक्स। ठीक है, अब चौथी कंडीशन जो है, चौथी कंडीशन है, अगर 1/f d फंक्शन ऑफ डी e⁻ ax इंटू, और भी इसमें एक फंक्शन है फाई एक्स, देन क्या करेंगे, इसका क्या हो जाता है, e⁻ax 1/, जहां जहां डी है वहां पे डी प्लस ए रख देंगे, इंटू फाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, पांचवी कंडीशन क्या है, 1/d प्लस ए इंटू फाई एक्स, इस टाइप का अगर फंक्शन है तो e⁻−ax इंटीग्रल e⁻ax इंटू फाई एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तो ये पांच कंडीशन है, इनको पर्टिकुलर इंटीग्रल इवेलुएट करने के लिए, डिफरेंट पर्टिकुलर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल d2y बाई dx2 माइनस 3dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू e⁻3x। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसका पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो m -1 इंटू m-2 इक्वल टू 0। तो m की जो वैल्यू आएगी 1 एंड 2 आ गई। ठीक है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c1 e⁻x m1x प्लस c2 e⁻2x। ठीक है, अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये किस टाइप का फंक्शन है, 1/f इंटू डी e⁻ax टाइप का है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में अगर देखेंगे तो 1/f d क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं d² माइनस 3d प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू e⁻3x।
कोई दिक्कत नहीं है। डी को सिंपली वाई को अगर हटा देंगे तो ये डी स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 बार है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए तो 1/f(d), तो 1 क्या हो जाएगा, एफ डी का मतलब डी स्क्वायर -3d प्लस 2 e⁴ ax, तो यहाँ पे 3x है। ठीक है ना, e⁴ ax 3x है, तो 3 की जगह a की जगह 3 है। एफ डी क्या क्या है, एफ डी का मतलब लेफ्ट साइड में जो भी फंक्शन होगा उसको रख देंगे। तो इसको इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डी जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, 3 रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे, तो डी स्क्वायर की जगह 9 -3 × 3 प्लस 2 इंटू e⁴3x। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, e⁴3x/2, ये 9 कैंसिल हो गया, तो e⁴3x/2। तो टोटल तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, y = c1 e⁴x प्लस c2 e⁴2x प्लस e⁴3x/2। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है ना, तो इस टाइप से मतलब इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, और ये आप लोग को रूल पता होने चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। ठीक है ना, तो एक बार जस्ट हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने देखा। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल बोल देते हैं, और इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, इसके बाद कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए तो पहले लेफ्ट साइड का जीरो करेंगे, जो भी टर्म होंगे डिफरेंशियल उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। इसके बाद हम लोग ये केस जो डिस्कस किए, रूट्स क्या होंगे, अगर रियल हैं तो c1 c2 दोनों अलग होंगे, अगर डिफरेंट हैं ये रियल हैं इक्वल हैं तो क्या होगा, c1 + c2 x e⁴mx हो जाता है इस टाइप का। अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो ये फंक्शनल फॉर्म आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, इसमें रूट्स निकाला तो ये रियल दोनों रूट्स आए, तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि ये दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने देखा, इसमें क्या कर रहे थे, दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी हैं, तो इस टाइप का फंक्शनल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि रूल्स टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये हम लोग को याद रखने पड़ेंगे, ये डिफरेंट फंक्शन फॉर्म के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। ठीक है, निकालने के लिए तो हम लोगों ने एक एग्जांपल इसका देखा अभी, तो ये हम लोगों ने एग्जांपल लिया और इसमें देखा कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग का जो भी सोल्यूशन आएगा वो कंप्लीट सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स हम लोग और इसमें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।